नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके लिए कुल 3006 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। एक टीकाकरण केंद्र पर एक सत्र में 100 लोगों का टीकाकरण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीकाकरण अभियान की शुरुआत करते समय कोरोना काल में मारे गए लोगों को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने लोगों से टीका लगने के बाद भी मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 1.65 करोड़ खुराकों में से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को डेटाबेस में उपलब्ध स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या के हिसाब से टीकों का आवंटन कर दिया गया है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन 3 चरणों में किया जाएगा। अभियान के पहले दिन 3 लाख लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। एम्स में पहला टीका एक स्वास्थ्य कर्मी को लगाया गया। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर वीके पॉल ने भी लगवाया कोरोना का टीका। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद थे। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में मरने वालों की संख्या शुक्रवार को लगभग 20 लाख हो गई। शुरुआती 10 लाख लोगों की मौत 8 महीनों में हुई थी, लेकिन अगले 10 लाख लोग 4 महीने से भी कम समय में मारे गए। कई देशों ने महामारी पर काबू पाने के लिए अपने यहाँ टीकाकरण शुरू कर दिया है, लेकिन गरीब और कम विकसित देशों में टीका पहुँचने में दिक्कत है। भारत में कोविड-19 के 15,158 नए मामले सामने आए। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,05,42,841 हो गए। 175 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,52,093 हो गई। देश में अभी 2,11,033 लोगों का कोविड-19 का इलाज चल रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का केंद्र रहे चीन में एक बार फिर कोविड-19 की दस्तक। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 130 नए मामले दर्ज किए गए। नेशनल हेल्थ कमीशन ने बताया कि कोरोना के 130 नए मामलों में 115 मामले स्थानीय स्थानांतरण के हैं, जबकि शेष 15 मामले बाहरी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार। कहा, राहुल को उनकी ही पार्टी के लोग गंभीरता से नहीं लेते और उनके बयानों पर हंसते हैं। बता दें कि राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह देश के किसानों की इज्जत नहीं करते और बार बार बातचीत करके सिर्फ किसानों को थकाना चाहते हैं। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा, नियंत्रण रेखा के पार आतंकी शिविरों में प्रशिक्षण पाए करीब 300 से 400 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की फिराक में। जनरल नरवणे ने कहा कि संघर्ष विराम उल्लंघन में 44% की वृद्धि हुई। पाकिस्तान आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने में मदद पहुंचाने के लिए नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अक्सर गोलीबारी करता है। चौथे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन भारत के युवा और अनुभवहीन गेंदबाजों का बेहद अनुशासित प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 369 रन पर समाप्त। शार्दुल ठाकुर ने 94 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि पहला टेस्ट खेल रहे वॉशिंगटन सुंदर ने 89 और टी नटराजन ने 78 रन देकर 3-3 विकेट चटकाए। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।